नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली में मैं टीआर नाइक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज अपन क्या पढ़ेंगे। तो साथियों आज अपन पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री का वीडियो पार्ट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न ये है कि आर्य शब्द है जो किसको इंगित करता है। पहला ऑप्शन है नृजाति समूह को, और बी ऑप्शन है यावावरी जन को या फिर भाषा समूह को, और डी ऑप्शन में है श्रेष्ठ वंश को। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाषा समूह को। यानी आर्य शब्द है जो भाषा समूह का व्यंजक है, और आर्य की भाषा कौन सी है साथियों? संस्कृत थी। संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा गया है क्योंकि आरंभ में यानी शुरू में उनमें कई शब्द एक जैसे थे, और 1500 ईसा पूर्वी के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था तो वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा था? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर पुरी, और बी ऑप्शन है पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, सी में है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, और लास्ट ऑप्शन है साथियों 64 योगिनी मंदिर बोड़ाघाट। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर पुरी। यानी जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लोपामुद्रा। यानी लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता और विश्ववारा, अपाला और निवावरी आदि जो विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों यानी वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो कौन से वेद से लिया गया है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा कि जो भारतीय प्रतीक की उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते वो कौन से वेद से लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो साथियों इस प्रश्न में ऑप्शन है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से या भगवत गीता से, और लास्ट ऑप्शन है मुंडकोपनिषद से। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, यानी हमेशा के लिए सत्य की ही जीत होती है। यह शब्द भारत के राज चिन्ह पर ही अंकित है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। उपनिषदों का मुख्य विषय है। ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी दर्शन। यानी उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है, और उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान है, और उपनिषद का अभिप्राय है गुरु के सानिध्य में ज्ञान अर्जन करना। तो चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी? ऑप्शन है शिक्षा पर या जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी जन्म पर। यानी वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है, जो कि मुख्यतः व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और कहीं कहीं क्या है कि जो वर्ण शब्द रंग के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य यानी आर्य जो पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया इसलिए, या फिर वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, या फिर ऑप्शन सी में है वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, और डी ऑप्शन में उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आर्यों द्वारा युद्ध में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख पशु घोड़ा था। उन लोगों ने
संघर्ष में घोड़े के रथों का प्रयोग किया था, जो कि आर्य पूर्वजों द्वारा संघर्ष के दौरान प्रयोग में लाए गए और बैलगाड़ी से काफी उन्नत थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह संघर्ष में सफल रहे थे। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन सिंधु, सतुद्री और सरस्वती और लास्ट ऑप्शन है गंगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए सिंधु नदी। यानी आरंभिक वैदिक साहित्य ऋग्वेद में सर्वाधिक जो वर्णित नदी सिंधु नदी है, दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र जो नदी है सरस्वती नदी है। गंगा का सिर्फ एक बार एवं यमुना का 3 बार उल्लेख है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। ऑप्शन यूनानियों ने, या फिर रोमवासियों ने, चीनियों ने, या फिर अरबों ने। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी अरबों ने किया था। यानी हिंदू जो शब्द है उसका प्रथम बार जो प्रयोग है वो अरबों ने किया था। इसकी क्या खासियत है कि जो अरबी लोग हैं वो स के स्थान पर है शब्द का प्रयोग करते थे। अतः इससे यह होता है कि जो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अलब्रूनी ने किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यानी ये इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऑप्शन ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, बी ऑप्शन अधिकांशतः युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे, या फिर ऑप्शन सी में है पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी न कि जमीन। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जो हमारे ऑप्शन है वो राइट है। यानी जो ऋग्वैदिक सभ्यता है वो कृषि तथा पशुचारण पर आधारित मूलतः ग्रामीण थी। इस काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था तथा इन्हें अगण्य जो न मार जाने वाले यानी न मारे जाने योग्य माना गया है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ऑप्शन कुल, वंश, कौश, गोत्र। इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी कौश होगा। यानी कौश शब्द खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो बताइए कौश शब्द साथियों खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था और बाकी जो 3 शब्दों का संबंध है वो परिवार से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, तो साथियों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।